ईश्वरांश जीव विनाशी इसका बेहद विचार। ईश्वर का अंश है जीव, ऐसा भक्ति मार्ग में बोल दिया है। लेकिन बच्चा पूछता है कि ईश्वर का अंश जीवात्मा है या जीवात्मा ईश्वर का अंश है, ये बात यहाँ कैसे लागू होती है? पहली बात, क्या जितनी भी जीवात्माएं हैं वो ईश्वर का अंश हैं? हैं? नीम का बीज है, नीम के बीज का अंश तने में भी जाता है, वो भी कड़ुआ। नीम की छाल में भी जाता है, वो भी कड़वी। नीम की टहनियों में भी वो अंश जाता है, वो भी कड़वी। पत्तों में भी अंश जाता है, वो भी कड़वे। फूल में भी अंश जाता है, वो भी कड़ुआ। और जो फल निकलता है वो भी कड़ुआ। तो ईश्वर में गुण ही गुण है या ईश्वर में अवगुण भी है? गुण ही गुण है। अगर जीवात्माएं उस ईश्वर के अंश हैं तो उनमें गुण ही गुण होना चाहिए या अवगुण भी होना चाहिए? लेकिन है तो ये बच्चा कैसे अर्थ पूछता है? भक्ति मार्ग में मान्यता है कि ईश्वर का अंश जीवात्मा है। जिन जीवात्माओं की बात की है वो मनुष्य जीवात्माएं हैं या जानवरों की जीवात्माएं हैं? जिनकी बात की है वो अंश मानवीय जीवात्माएं हैं या जानवरों की जीवात्माएं हो सकती हैं? मानवीय जीवात्माओं की बात है कि जब सृष्टि का अंत होता है, उस अंत के समय में जितने भी जीवन धारण करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं उन सब के अंदर ईश्वर का ज्ञान ही पिरोया हुआ होता है। ईश्वर का ज्ञान समा जाता है। ईश्वरीय ज्ञान का तंत मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं ये समा जाता है। और अंत समय का ही भक्ति मार्ग में गायन होता है। क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे भक्ति मार्ग में द्वापर के आदि में शास्त्रों में ये नहीं लिखा था कि भगवान सर्वव्यापी है। बाबा ने भी मुरली में बोला है, द्वापर के आदि में शास्त्र भी सात्विक थे, सतो प्रधान थे, तो उनमें सच्चाई थी या झूठा ही झूठा था? सच्चाई थी। फिर आज के शास्त्रों में कलयुग के अंत में क्या है? द्वापर के आदि में ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं मानते थे। वेदों में भी ऐसा श्लोक आया है, बाद में मानने लगे। और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र यही समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो अंत में समझते हैं या आदि में समझते हैं? अंत में समझते हैं। अंत का ही गायन है। जब इस सृष्टि का अंत होगा, सभी मनुष्य आत्माएं परम धाम वापस जाने का टाइम आएगा, तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य मात्र की, उनकी बुद्धि में कौन व्यापक हो जाएगा?
शिव व्यापक हो जाएगा, शिव की याद उनको आएगी, या शिव जिसमें प्रवेश करता है उसकी याद आएगी? है? किसकी याद आएगी? क्योंकि शिव की याद तो पावरफुल आत्माओं को ही आती है, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह, अथवा सूर्यवंशी वो 4.5 लाख आत्माएं, वो निराकार ज्योति बिंदु को याद करने की भी आदि होती है और साकार में याद करती है। बाकी दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं उनकी बुद्धि में साकार समा जाता है, जो विश्व का मालिक कहा जाता है, विश्व पिता कहा जाता है, वो ही परमात्मा है। परम माने बड़े ते बड़ा, जिससे बड़ा कोई नहीं। और ऐसी आत्मा, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा, हीरो पार्ट बजाने वाली, बड़े से बड़ा पार्टधारी हीरो पार्टधारी होता है। वो परमात्मा, परम पार्टधारी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि में समा जाता है। सूर्यवंशियों की बुद्धि में भी समा जाता है, चंद्रवंशियों की बुद्धि में भी समा जाता है, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन सभी धर्म वंशों की बुद्धि में, यहाँ तक कि जो भगवान को नहीं मानते हैं, पूरे नास्तिक हैं, उन रशियंस की बुद्धि में भी अंत में उनके मुख से निकलता है ओ गॉडफादर, उनकी बुद्धि में भी समा जाता है। कब समा जाता है? जैसे आज मुरली में आया, कृष्ण को विराट रूप का साक्षात्कार कराया, विकराल रूप का साक्षात्कार कराया। जब वो रौद्र रूप धारण करता है तब सारी दुनिया की बुद्धि में, चाहे वो नास्तिक ही क्यों न हो, समा जाता है कि वो भगवान क्या है, जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला है। हर आत्मा में, हर आत्मा की मन बुद्धि रूपी आत्मा में वो परमात्मा व्यापक हो जाता है, उसी की याद समा जाती है और उन आत्माओं को वो परमात्मा ही इस देवान की दुनिया से खींच करके परम धाम में वापस ले जाता है।